हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए स्पेशल थाली की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं मसाला दाल खिचड़ी, पापड़ चूरी की रेसिपी और डिलीशियस रायता। और ये रेसिपी आज मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, जो हेल्दी होने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और मेरी ये गारंटी है कि आपने ऐसी डिलीशियस थाली की रेसिपी शायद ही कभी खाई होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो सभी के घरे बनाई जाती है। सबका बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दाल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप चावल लिए हैं। चावल आप कोई सी भी वैरायटी के ले सकते हैं। और आधा कप ही हमने मूंग की छिलके वाली दाल ली है। आप चाहें तो मूंग की धुली दाल भी ले सकते हैं या फिर कोई भी दाल ले सकते हैं। दाल खिचड़ी बनाने के लिए कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें दाल चावल को अच्छे से 3 से 4 बार धोना है, ताकि इसमें से जो इम्प्योरिटी और केमिकल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब दाल चावल को हम 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे, ताकि दाल चावल अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए 20 मिनट बाद ये दाल चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब इन्हें हम पका लेते हैं। तो पकाने के लिए मैं यहाँ कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, मगर कुकर में पकाने से टाइम और सेविंग दोनों की बचत होती है, इसलिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम दाल चावल डाल देंगे। अब इसमें हम 4 कप के लगभग पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से जो खिचड़ी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब कुकर को बंद करेंगे और हमें कुकर में 4 सीटी आने तक इसे पकाना है। सीटी आने के बाद कुकर का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। कुकर का प्रेशर जब खुद निकल जाएगा तब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी जो खिचड़ी है वो अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो खिचड़ी में आज हम डबल तड़का लगाने वाले हैं। तो पहले तड़के में हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम 3 चम्मच देसी घी। दाल खिचड़ी को घी में बनाया जाए तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। घी को अच्छे से गरम करेंगे। अब उसमें डालेंगे हम 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कोई भी साबुत मसाले डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे जीरा। तो जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग। और हींग का फ्लेवर खिचड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप हींग ज़रूर डालें। अब इसमें हम 2 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इनको हमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है। तो यहाँ मैं हाई फ्लेम पे ही इन सब चीज़ों को भून रही हूँ। जब अच्छे से लहसुन और अदरक भुन जाएंगे तब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ हम एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इस प्याज का कच्चापन होता है वो अच्छे से निकल जाए। और प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक ही भूनना है। तो ये देखिए प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इसे भी हम प्याज के साथ भूनेंगे। अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी। तो यहाँ हरी मिर्च मैं 3 से 4 डाल रही हूँ, जिसे मैंने काट कर डाला है। आप चाहें तो हरी मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी के करीब हम डालेंगे इसमें हल्दी, क्योंकि हमने दाल खिचड़ी को उबालते समय भी उसमें हल्दी डाली थी। 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें इन मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से पकाना है। तो इसे पकाने के लिए मैं यहाँ इसको ढक कर पकाऊंगी, ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से पक जाएं और मसाला हमारे टमाटर प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। खाने में कोई सी भी रेसिपी अगर आप बना रहे हैं, अगर उसके लिए मसाला थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए
तो हमारी जो पूरी रेसिपी है पूरा उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको मसाले को अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम दाल खिचड़ी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मसालों के अंदर हम मिक्स करेंगे। दाल खिचड़ी शायद ही कोई ऐसा हो जिसे दाल खिचड़ी नापसंद हो, मगर दाल खिचड़ी खाने के लिए स्पेशली लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट वाली दाल खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप चाहें तो घर पे भी रेस्टोरेंट जैसी दाल खिचड़ी बना सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। दाल खिचड़ी खाने के लिए कभी भी आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे घर पे ही बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तो पानी यहाँ मैंने गर्म ही यूज़ किया है। पानी आप इसमें गर्म ही डालिए क्योंकि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो आपकी खिचड़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा और जब खिचड़ी को रखेंगे तो उसमें पानी अलग होने लगेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ गर्म पानी यूज़ किया है, तो आप पानी गर्म ही यूज़ करिए और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल खिचड़ी अलग-अलग जगह पर डिफरेंट स्टाइल में बनाई जाती है और अगर आप दाल खिचड़ी की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप आई कार्ड से वो रेसिपी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है दाल खिचड़ी। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो यहाँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और थोड़ा ध्यान से ही डालें क्योंकि हमने दाल चावल को उबालते समय भी उसमें नमक डाला था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम दाल खिचड़ी को अच्छे से पकाने के लिए इसको ढक कर हम 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। खिचड़ी को पकते-पकते 7 मिनट हो चुके हैं और खिचड़ी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम गार्निश के लिए डालेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे इसी टाइम भी सर्व कर सकते हैं और इसे अपनी पसंद के किसी भी रायते के साथ खा सकते हैं। और अब हम लगाएँगे खिचड़ी के ऊपर दूसरा तड़का। तो उसके लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। उसमें हम कुछ साबुत लाल मिर्च डालेंगे। तो यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपके पास कश्मीरी ना हो तो आप चेरी चिलीज़ या फिर जो देगी लाल मिर्च होती है साबुत वाली वो भी डाल सकते हैं। मिर्च को अच्छे से भुनने देंगे। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे जीरा और थोड़े से लच्छे डालेंगे अदरक के। जब ये कुछ सेकंड में अच्छे से भुन जाएँगे तो उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से पहले आप गैस को बंद ज़रूर कर दें, नहीं तो जो लाल मिर्च है वो जल जाएगी। तो इसलिए हमने इस गैस को बंद किया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी के करीब हींग। इसमें हींग का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब इस गरमा-गरम तड़के को हम अपनी दाल खिचड़ी पे डाल देंगे। इस तड़के से खिचड़ी के अंदर जान आ जाती है। सीरियसली इसका टेस्ट जो होता है इस तड़के से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये तड़का ज़रूर लगाएँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बाकी तड़का हमने बचा लिया है, वो जब हम अपनी खिचड़ी को सर्व करेंगे तो उसमें हम डालेंगे। अब इसमें गार्निश के लिए हम हरा धनिया और ऐड करेंगे और इस खिचड़ी को हम गरमा-गरम सर्व करेंगे। खिचड़ी को आप अपनी मनपसंद रायते, चटनी, अचार या पापड़ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मगर ये जो हमने मसालेदार दाल खिचड़ी बनाई है, इसको आप बिना चटनी, रायते, पापड़ किसी के साथ भी खाएँगे तो ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी हुई है। अगर आपको मेरे मसालेदार दाल खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब इस खिचड़ी के लिए हम बनाते हैं डिलीशियस रायता। तो रायता बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप दही ली है। तो दही को हम अच्छे से पहले फेंटेंगे और दही आप जब भी यूज़ करें तो वो ज़्यादा खट्टी ना हो क्योंकि ज़्यादा खट्टी दही का रायता खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए हमारी दही अच्छे से फिट चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, प्याज और बूंदी। तो यहाँ मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया था जिसमें मैंने ये टमाटर, प्याज और बूंदी डालते हुए दिखाया था। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच टमाटर लिया है जिसका मैंने बीज निकाल के उसको बारीक कट कर दिया था और यहाँ हमने आधी प्याज ली है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और यहाँ 2 से 3 चम्मच हमने बूंदी ली है। आप चाहें तो मसाला बूंदी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो उसकी जगह आप अमचूर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए और प्लेन नमक डाला है हमने थोड़ा सा टेस्ट के लिए और थोड़ा सा हमने काला नमक डाला है। अब इसमें थोड़े से
हरा धनिया डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरे रायते के वीडियो में शायद थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। अब हमारा रायता बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। इस रायते को आप किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा और थोड़ा-सा स्पाइसी बना है। और अगर आप इस मसालेदार खिचड़ी के साथ ये रायता बनाएँगे तो खिचड़ी का टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये रायता ज़रूर बनाएँ, और अगर आपको मेरे मसालेदार रायते की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अब इसमें हम थोड़ा-सा टमाटर डालेंगे गार्निश के लिए, थोड़ी-सी भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा-सा हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। तो देखिए हमारा रायता भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़े से हम हरे धनिये के पत्ते डाल देंगे। तो चलिए रायते को भी सर्व कर लेते हैं, और अब हम बनाते हैं पापड़ चूरी। पापड़ चूरी राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी में से एक है, और ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए ऐसी चटपटी और टेस्टी पापड़ चूरी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पापड़ चूरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 पापड़ लिए हैं। ये मैंने बड़े साइज़ के पापड़ लिए हैं, आप चाहे तो छोटे पापड़ भी ले सकते हैं। पापड़ आप कोई सी भी वैरायटी, कोई से भी फ्लेवर के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने उड़द दाल के पापड़ लिए हैं, जो मेरे पास मेरे घर में अवेलेबल थे। आप चाहें तो मूँग दाल के पापड़ भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम पापड़ों को सेकते हैं। यहाँ हम पापड़ चूरी बनाने के लिए पापड़ों को सेकेंगे। इसको हमें तलना नहीं है। ये यहाँ पर ये जो पापड़ चूरी की रेसिपी बनती है, उसको पापड़ों को सेक के ही बनाया जाता है। तो इसको धीमी आँच पे ही आपको अच्छे से पलटते-पलटते हुए सेकना है। पापड़ों को आप तेज़ आँच पे अगर सेकेंगे तो पापड़ बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए आप इसे धीमी आँच पे ही सेकें। तो ये देखिए हमारे चारों पापड़ अच्छे से सिक चुके हैं। तो चलिए अब हम पापड़ चूरी बनाते हैं। तो पापड़ चूरी बनाने के लिए एक बाउल लेंगे। अब हम इन चारों पापड़ों को अच्छे से तोड़ देंगे। तो यहाँ पर पापड़ चूरी बनाने के लिए पापड़ों को अच्छे से क्रश करना है, मगर यहाँ पर हमें पापड़ का बिल्कुल भी चूरा भी नहीं बनाना है। पापड़ को थोड़ा-थोड़ा हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में क्रश करना है। तो इसको आप हाथों से अच्छे से, हल्के हाथों से इसको क्रश करिए। तो ये देखिए पापड़ अच्छे से क्रश हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैं आधी बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। ये हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैं एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ, जिसके हमने बीज अच्छे से निकाल दिए थे। अगर हम बीज वाले टमाटर डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी सौगी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए हमने यहाँ बीज वाले टमाटर नहीं डाले। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा काला नमक, क्योंकि आप इसमें नमक थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि पापड़ों में भी नमक होता है, तो इसमें आप नमक ध्यान से डालें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मगर नींबू का रस अगर आप डालना चाहते हैं तो जब आप सर्व कर रहे हैं तभी डालें, नहीं तो ये बहुत जल्दी सौगी हो जाएँगे। पापड़ चूरी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका तड़का। तो तड़के के लिए एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर सरसों का तेल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसके बाद इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा, और जीरे को अच्छे से हम चटका लेंगे। उसके बाद हम इस तड़के को डाल देंगे अपने पापड़ चूरी में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो पतली वाली सेव आती है ना, वो वाली सेव डालेंगे। आप चाहें तो इसमें दूसरी जो भी नमकीन आपके पास भुजिया सेव है वो भी डाल सकते हैं, और इसमें डालेंगे हम काफ़ी सारा हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारी पापड़ चूरी की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी, स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा चटाकेदार है। तो आप ये पापड़ चूरी की रेसिपी भी वैसे भी कभी भी बना सकते हैं, मगर इस खिचड़ी के साथ ये पापड़ चूरी बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है, और आप जब चाहें इसको आराम से, आसानी से, बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर जो स्पेशल थाली है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो ऐसी चटपटी, मसालेदार, चटाकेदार रेसिपीज़ देख के आपके भी मुँह में पानी आने लगा होगा। तो फिर देर किस बात की, जाइए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये स्पेशल थाली की रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो उसके लिए भी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो रेसिपी को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।